Assalamu alaikum dearest parents. I hope you all are doing well. CSP Miss Harim here. So I have provided the questions in my online session. ठीक है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को पेरेंट्स को कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं रिलेटेड टू पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड। और हम आज इन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करने जा रहे हैं। सो यू मे चेक द क्वेश्चंस। यहाँ पे 1 बाय 1 सीक्वेंस से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, बट द ऑल जो लिस्ट है डेट विल बी अवेलेबल विद द ऑनलाइन सेशन के साथ ही आपको लिस्ट मिल सकती है, और जिसमें आपने पीएमएस के अपकमिंग एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाइए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, ठीक है, यानी तारीखी इर्तिका, या फिर आप इसमें हिस्ट्री या हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान अफेयर्स का अगर पेपर हो या पाकिस्तान स्टडीज़ का पीएमएस के लिए स्पेशली, तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि उसमें हम जो है बिल्कुल एवोल्यूशन की बात ना करें, इर्तिका की या इनिशियल टाइम पीरियड की बात ना करें। इट मीन्स इट्स ऑल अबाउट द स्टार्ट एरा, ठीक है, या स्टार्टिंग एरा आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास। इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट्स ऑल अबाउट मूवमेंट्स लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान बनाने के लिए ऐसी कौन सी तहरीकें थी जो कि लड़ी गई और बाद में हमने पाकिस्तान हासिल किया। ठीक है, तो इसमें एक कंप्लीट एक हिस्टोरिकल स्केच आ जाएगा, और ये हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है जो कि पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर में आपको आया है। इट मीन्स दैट यू हैव टू एक्सप्लेन द मूवमेंट्स किसे कहते हैं? मूवमेंट्स कहते हैं तहरीक को। ठीक है, जो कि किसी पर्पस को एकम्प्लिश करने के लिए लड़ी जाती है। ठीक है, तो स्पेशली जब पाकिस्तान बनाया गया, तो पाकिस्तान बनाने से पहले बहुत सी तहरीकें लड़ी गई। सो तहरीकें इसलिए लड़ी गई थी ताकि हमारा जो बेनिफिट है वो हम जो है सब कॉन्टिनेंट से ले सकें, हम हिंदूज से जो है फ़ाइट कर सकें, ब्रिटिशर्स से जो एक सुप्रीमेसी थी उससे हम निजात हासिल कर सकें। सो ओवरऑल यू विल एक्सप्लेन द इसमें आप सबसे पहले जो है यू विल एक्सप्लेन द सर्विसेज ऑफ मुस्लिम लीडर्स। ठीक है, इसमें आप मुस्लिम लीडर्स की आप एग्जांपल्स देंगे, उसके बाद फिर आप फर्दर मूव ऑन करेंगे। फर्स्टली यू विल एक्सप्लेन द तहरीक ऑफ अलीगढ़, सर सैयद अहमद ख़ान, 1875 का एरा आप एक्सप्लेन करेंगे। सो 1875 में आपको पता है सर सैयद अहमद ख़ान जो थे, ही वाज प्रोमोटिंग और प्रोमोटेड मॉडर्न एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स। इनका सबसे पहला पर्पस जो था सर सैयद अहमद ख़ान का, 1825 के एरा की बात करेंगे। सर सैयद अहमद ख़ान ने एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तान के लिए बहुत सी सर्विसेज परफॉर्म की हैं। ठीक है, मतलब इन्होंने जो सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स थे उनके लिए खिदमत सर अंजाम दी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ एजुकेशन, कि ये जो मुस्लिम्स हैं उस वक़्त मुस्लिम्स जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना जो है स्टार्ट किया। उसके बाद आ जाता है कंट्रीब्यूशन। इन्होंने एमएओ कॉलेज और एमएओ स्कूल एंड कॉलेज, ठीक है, इसके अलावा आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हवाले से सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये टोटली हिंदुओं की जमात है, तो ये मुसलमानों के हक़ में कभी भी बात नहीं कर सकते। उसके बाद इन्होंने दो कौमी नज़रिए को एक्सप्लेन किया। ठीक है, उसके बाद देवबंद मूवमेंट स्टार्ट की तकरीबन 1866 का टाइम पीरियड आप बताएंगे। इसमें देवबंद मूवमेंट हुई थी जिसमें मौलाना कासिम नानोतवी थे, मौलाना रशीद अहमद थे। ठीक है, और ये रिलीजियस रिवाइवल और इस्लामिक एजुकेशन इन्होंने प्रमोट करने के लिए दारुल उलूम देवबंद कायम किया। ठीक है, उसके बाद नदवतुल उलमा इन्होंने 1894 में जो है नदवतुल उलमा कायम किया। ठीक है, अब इसका पर्पस ये था नदवतुल उलमा का कि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो इस्लामिक टीचिंग के साथ दी जाए। ये नहीं कि टोटली जो मुस्लिम्स हैं उनको मॉडर्न एजुकेशन दें और मुसलमान जो है इस्लामी तालीम से जो है वो महरूम हो जाएं, बल्कि इन्होंने जो एक नदवतुल उलमा तहरीक 1894 में स्टार्ट की, इसमें ये कहा गया कि मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ मुस्लिम एजुकेशन भी दी जाए। ठीक है, उस टच में दी जाए। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट का टाइम पीरियड आता है, ये आप एक्सप्लेन, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में आपको सब मूवमेंट्स एक्सप्लेन करनी है। मीन्स आपने इसे लाइन वाइज और डेट्स के साथ एक्सप्लेन करना है। 1919 का टाइम पीरियड आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और 1919 का जो टाइम पीरियड था डेट वाज फ्रॉम 1919 टू 1924। ठीक है,
1919 से 1924 तक का टाइम पीरियड है। इसमें मौलाना शौकत अली, मौलाना लाइक अली इसमें आ जाते हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर और गांधी जो थे वो हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन मुसलमानों की तरफ से अली जौहर और मौलाना शौकत थे। उस वक़्त वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी और मुसलमानों को एक प्लेटफ़ॉर्म पर मुत्तहिद करना सबसे बड़ा मुसलमानों का एक स्लोगन था और पॉलिटिकल एक्टिविज़्म। उसके बाद जब देखा गया कि 1885 में जो कायम की गई जमात थी, ठीक है, यानी कांग्रेस, वो कभी भी मुस्लिम्स के बेनिफिट में नहीं थी। तो मुस्लिम्स ने इससे विड्रॉ कर दिया और उसके बाद जो है मुस्लिम्स ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी कायम की, डेट वाज ऑल अबाउट मुस्लिम लीग, ठीक है। और इसका नाम था, इट्स नेम इज़ मुस्लिम लीग, ठीक है। 1906 में मुसलमानों ने अपनी सियासी जमात हासिल की। अब जो मुस्लिम्स की सियासी जमात थी वो ज़ाहिर है मुसलमानों के बेनिफिट के लिए थी, ठीक है, कि मुसलमान जो हैं सबसे पहले इसमें पर्पस ये रखा गया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उसके बाद मतलब इसकी बेसिस पर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ। मतलब सीक्वेंस के साथ आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। 1916 में फिर आपने लखनऊ पैक्ट एक्सप्लेन करना है और इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किया गया। फिर 1928 में नेहरू जो था वो एक हिंदू मिजाज लीडर था, ठीक है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके बाद उसके रिस्पॉन्स में, क्योंकि उसमें कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो मुस्लिम्स के हक़ में हो, तो फिर उसके बदले में जो है कायदे-आज़म ने 1929 को अपने 14 नकात पेश किए, ठीक है, 14 पॉइंट्स जिन्हें कहते हैं तारीख़ में। तो कायदे-आज़म के जो 14 निकात थे वो इस चीज़ की अक्कासी करते थे कि मुसलमान जो हैं वो नेहरू रिपोर्ट की जो है टोटली खिलाफ वर्जी करते हैं, क्योंकि उसमें मुसलमानों के फ़ायदे की बात नहीं थी। फिर 1940 का टाइम पीरियड आता है जिसमें जो है करारदाद पाकिस्तान जिसे कहा जाता है, करारदाद लाहौर के नाम से इसे मुसलमानों का मजाक उड़ाने के लिए कहा जाता है। एनीवेज़ फिर उसके बाद उसी की बेसिस पर फिर जो लाहौर रेजोल्यूशन है इसमें डिमांड की गई कि मुस्लिम्स नीड सेपरेट इलेक्टोरेट, means they need separate like a separate place where they can live according to the Islamic teachings, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया गया। 1946 का टाइम पीरियड आता है। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया गया जिसमें जो है प्रोटेस्ट किया गया कि कांग्रेस के जितने भी मतलब मुतालबात हैं हम उनको रिजेक्ट करते हैं। फिर फाइनली आप इसके इम्पैक्ट्स बताएंगे, इस मूवमेंट के इम्पैक्ट्स क्या हुए, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी तहरीकें थी तो उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो यू विल एक्सप्लेन द इफ़ेक्ट्स हेयर। अब जब आप इफ़ेक्ट्स एक्सप्लेन करेंगे तो इफ़ेक्ट्स में बताएंगे कि ये इसके जो इम्पैक्ट्स थे, कम्युनल राइट्स इंक्रीज हुई थी और मुसलमानों की डिमांड जो थी वो फुलफ़िल होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और ब्रिटिश जो थे वो एग्री हो गए कि पार्टीशन होनी चाहिए और मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी सेपरेट होमलैंड कायम कर सकते हैं। फिर 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें आपने सबसे पहले इंट्रो एक्सप्लेन किया। मैं यहाँ पे सीक्वेंस के साथ 1 बाय 1 एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि आपने सबसे पहले जो है इसमें इंट्रो एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने सारी मूवमेंट्स बताई, ठीक है। जब आपने सारी मूवमेंट्स बता दी तो उसके बाद आपने उनके इफ़ेक्ट्स बताए, ठीक है। इफ़ेक्ट्स बताने के बाद फाइनली आपने अपने आंसर को कंक्लूड कर दिया, ठीक है। और कंक्लूजन जो है फिर आपका आ जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड PMS ऑनलाइन सेशन हैज़ बीन स्टार्टेड और दीज आर माई कॉन्टेक्ट नंबर्स। आप ये तीनों कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर सकते हैं एंड यू मे कॉन्टेक्ट मी ऑन माई गिवन कॉन्टेक्ट नंबर्स। आप मेरे इन्हीं कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करेंगे फॉर ज्वाइनिंग द ऑनलाइन सेशन विद मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग शिफ्ट्स, ठीक है। ऑनलाइन सेशन इसके लिए स्टार्ट हो गया और ये क्लासेस के पिक्चर्स हैं जो कि पेज पे अपडेटेड है मेरे सोशल मीडिया पे। यू मे टाइप माई नेम CSP Miss Sarim on Google. You will receive all the academic information. So it is guaranteed preparation session. Do enroll yourself in this online session. Take care of yourself. Allah Hafiz.